वज़ीर आज़म साहब क्यों इस ऑर्डर को अनडू करेंगे जो एक डिपार्टमेंट का इंटरनल मामला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। FIA में जो तबादले हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक जारी नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? अजहर सदीक साहब हमारे साथ हैं और शाहिद असलम साहब भी हमारे साथ हैं। ताज़ा तरीन इनसे ले लेते हैं। जो मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है वो एक बड़ा क्राइसिस इसलिए ये पैदा हुआ है कि DG साहब ने ट्रांसफर कर दी थी इन ऑफिसर्स की। ये 9 लोग थे, उनमें से 4 तो रिलीव हो गए थे, लेकिन 5 जो हैं वो रिलीव नहीं हुए थे। डॉक्टर रिजवान साहब ने नहीं किए थे और साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को एक लेटर लिख दिया था जिसमें ये कहा था कि DG साहब को लेटर लिख दिया था कि इनको आप रिटेन मैं रखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, इसलिए कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुतासर होगी और ये बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। फिर हमने देखा कि इन ऑफिसर्स के हवाले से मीडिया पर एक कैंपेन चली, क्योंकि माजी में कोई बहुत ज़्यादा नहीं मैं बात करना चाहता, लेकिन क्योंकि शहजाद अकबर साहब बड़े इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं बहुत सारे लोगों की जॉब्स में। सहाफ़ी अगर अपनी मर्जी के लगे हुए हों तो फिर चीज़ें आसानी से बंदा उनको मैनिपुलेट कर लेता है। तो एक पूरी कैंपेन चला दी गई ये कह कर के जनाब ये तो बड़ा एक ज्यादती हो गई और इनको तो तबादले वापस होने चाहिए और ये ठीक नहीं है। तो एक बाकायदा जो इन्वेस्टिगेशन जो हो रही थी उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। अच्छा, इस पर शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला की एक गुफ्तगू है, वो आप अगवा भी दें, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तबादले DG साहब ने किए हैं और इनकी जो वज़ीर आज़म साहब भी इसको अनडू कर सकते हैं। अब अभी इस मामले को कई दिन गुजर गए हैं, वज़ीर आज़म साहब चाइना चले गए थे। वो जो 5 ऑफिसर्स हैं जिनकी तबादले मंसूख कराने के लिए डॉक्टर रिजवान साहब ने लेटर लिखा था, वो उनको उसने रिलीव नहीं किया डॉक्टर साहब ने, और वो अभी तक वहीं पर हैं। और जो DG साहब ने जो ट्रांसफर्स की थी इन सारी टीम की, वो भी ऑर्डर इंटैक्ट है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि फिर अब FIA को चला कौन रहा है? क्या जो अब्बासी साहब हैं DG FIA वो चला रहे हैं, या डॉक्टर रिजवान साहब चला रहे हैं, या शहजाद अकबर साहब भले अलहदा हो गए हैं, इस वक्त वो मुशीर नहीं है, लेकिन क्या अभी उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि वही चला रहा है? और फिर एक बड़ी बात ये है जो शेख रशीद साहब ने कही कि ये वज़ीर आज़म साहब क्यों इस ऑर्डर को अनडू करेंगे जो एक डिपार्टमेंट का इंटरनल मामला है। मीडिया अगर इस तरीके से असरअंदाज होने की कोशिश करे, इस तरीके से अगर ये चीज़ों को लेके चले, तो फिर ये तो एक मैनिपुलेशन है, ये कोई खबर नहीं है, ये तो एक एजेंडा है जिस पर काम किया जा रहा है। और अपने अपने वो कहते हैं ना कि मेरे बदमाश अच्छे हैं, बस ये तलवारें सौंध के निकल आए हैं और प्रोग्राम पे प्रोग्राम और खबरों पे खबरें कि जी वो ऑर्डर वज़ीर आज़म साहब ट्रांसफर करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।